कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, बेरोजगारी लगभग नहीं। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो वहां 17% साक्षर था। हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है और सबसे बड़ी सेवा, जैसा महाराज जी ने कहा, स्वास्थ्य की सेवा, आदमी को स्वस्थ बनाने की। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास ये सहजता से, सुलभता से, सस्ते दर में पहुंचे, ये काम होना आवश्यक है। और ये काम तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको पूरा समाज न करे। मैंने तरीके की बात की, तो कौन सा तरीका था जिसके कारण ये सस्ता हुआ? पहले था, उसका कारण यही है कि पहले इन दोनों कामों को अधिकतर समाज ने संभाला। इसको राज्य पर नहीं डाल दिया। धर्मपाल जी हो गए, उन्होंने ब्रिटिश कलेक्टरों के रिपोर्ट्स के आधार पर भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा लागू होने के पहले की शिक्षा किस प्रकार की थी, यह प्रमाण सहित सिद्ध किया है। उनके ग्रंथ है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, आप पढ़ सकते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं कह रहे हैं, ये बात प्रमाणित है। मोटा मोटी ये भी हम जानते हैं कि अंग्रेज इस देश पर हावी होने के पहले हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में अपने देश की 70% जनसंख्या साक्षर थी, शिक्षित थी, और उस शिक्षा के बलबूते सब लोग अपनी अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे, उसको प्राप्त कर रहे थे। बेरोजगारी लगभग नहीं थी। उसी समय इंग्लैंड में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो वहां 17% साक्षर था। यहां आने के बाद अंग्रेजों ने हमारी उस व्यवस्था को, जो हमारे 70% लोगों को शिक्षित रखती थी, उसको कबाड़ खाने में डाल दिया। कबाड़ खाने में डाला नहीं, वो यहां से ले गए, अपने देश में उसको लागू किया और उनकी शिक्षा पद्धति को यहां लाया। तो 17% हम साक्षर बन गए, 70% वो साक्षर बन गए। ये इतिहास का सत्य है। वो व्यवस्था क्या थी? हमारे यहां पर शिक्षक सिखाता, सबको सिखाता, उसमें वर्ण जाति वगैरह भेद नहीं होता। आदमी अपना जीवन अपने बलबूते सिखा सके, यहां तक की शिक्षा सबको मिलती। गांव में जाके शिक्षक सिखाता था, इसलिए नहीं सिखाता था कि उसको अपना पेट भरना था, वो इसलिए सिखाता था कि शिक्षा देना उसका काम है, ज्ञान दान उसका कर्तव्य है, सिखाना उसका धर्म है। और गांव उसके आजीविका की चिंता करता, और इसलिए शिक्षा का सारा भार समाज ने उठा लिया था। और एक एक प्रांत में 70-70 हजार विद्यालय थे। इस प्रकार मातृभाषा में शिक्षा थी। उसमें से विद्वान निकले हैं जिनका लोहा आज की दुनिया में भी माना जाता है। उसमें से कलाकार निकले हैं, उसमें से कारीगर निकले हैं। उनके सब प्रकार के योगदानों की गुणवत्ता पूरी दुनिया आज भी मानती है, वो भी प्रमाणित है। शिक्षा सस्ती भी थी, सबके लिए सुलभ भी थी।